नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठौर आप सभी का तहे दिल से सतलोक गुजरात टीवी में स्वागत करता हूं। और इस वक्त खड़े हुए हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग स्थल पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को शास्त्र अनुकूल जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। और उनके साथ अनफॉलोवर भी आए हुए हैं, एक तरफ है अनफॉलोवर और एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर। आइए इनके विचार सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनफॉलोवर हैं उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा राजेंद्र कुमार। तो आप संडे है, आज आप यहाँ पर क्यों आए हो सर? मैं एक दोस्तार के साथ आया हूँ अपना, वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, तो बोले चलो सत्संग है आज चलते हैं सेंटर में। बोला चलो ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे हैं, भक्ति छुड़वाते हैं, इसका क्या रिजल्ट है आप बतवाइए इनसे। जैसे कि ये भाई ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर से जानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विजय दास है। विजय दास जी कहाँ से हो सर आप? मैं वैसे तो यूपी से रहने वाला हूँ, यहाँ सिटी लाइट रहता हूँ वैसे मैं यहाँ पे। जैसे कि आप ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनफॉलोवर्स हैं, एक भाई ने सवाल किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं, क्या बात ये सही है सर? ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे पूजा होती है और क्या साधना होती है। ये अपने आप ही मन गणत साधना इन्होंने बना रखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं या क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी बोलते हैं, एक वाणी है कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। तो पहले इनकी ही मंत्र देते हैं गुरुजी हमारे जो हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो संत रामपाल जी महाराज हैं इनके ही मंत्र देते हैं और भक्ति शास्त्र अनुकूल बताते हैं गुरुजी। उस हिसाब से जो पूर्ण संत हैं परमात्मा और सत्यभक्ति बताते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु की पूजा छुड़वाते नहीं हैं और जबकि उनकी सही साधना बताते हैं। इनको पता ही नहीं है बिल्कुल भी कि कैसे पूजा होती है जी। जैसे कि सुना आपने संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर से विचार कि संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते नहीं हैं, एक्चुअली में उनका मूल मंत्र देते हैं। और क्या सवाल है आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सूरज सिंह ठाकुर। हम आपसे आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए, तो आपको संत रामपाल जी के जो सत्संग में क्या अच्छा लगा और क्या आपको गलत लगा? मेरे को सत्संग तो अच्छा लगा, पर गुरुजी इनके बताते हैं कि ये श्राद्ध नहीं करना चाहिए, जो कि अगर श्राद्ध नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे धर्म गुरु हमारे पूर्वजनों ने सबने तो पहले यही किया है, श्राद्ध निकालेंगे तो ही तो मुक्ति होगी। हमारे जो पूर्वजनों हैं इनके गुरुजी के मना करते हैं कि निकालना ही नहीं। अच्छा जी। जैसे कि कहा जो अनफॉलोवर्स हैं वो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी श्राद्ध निकालने के लिए मना करते हैं। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर से। नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर आपका? संतोष दास। जैसे कि ये भाई का जो सवाल था कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने पूर्वजों को श्राद्ध निकालने के मना करते हैं, क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही नहीं है। अपना क्या सही है सर? सही है कि श्राद्ध तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि अंतिम क्रिया, तो अंतिम क्रिया क्या होता है? अंतिम जो होता है वो तो चिता में जो अग्नि 5 तत्व का जो पुतला होता है उसको अग्नि में फूंक दिया जाता है, तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो हम क्रिया करते हैं वो सब तो भूत पूजा है। वो उसने श्री मार्कंड पुराण में भी उसका पूरा विधिवत बताया हुआ है, उसमें भी मूर्खों की संज्ञा बताई गई है। तो ये पुरानी जो रीति रिवाज चली आ रही है सर, क्या ये बात गलत है फिर? तो जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अभी से प्रचलित है, तो ये सही है? देखिए संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो शास्त्र के अनुकूल साधना बता रहे हैं, और हम लोग तो पहले से ही समझे कि जो चल रहे थे वो तो उल्टा ही चल रहे थे। जो हमारे जो धर्मगुरु हैं, ब्राह्मण हैं, साधु महंत हैं, वो शास्त्र अनुकूल नहीं बताते हैं क्या सर? ये हमारे शास्त्र के विरुद्ध बताते हैं, ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। तो आप इसका कुछ प्रमाण बता सकते हो सर? प्रमाण के लिए हमारे मार्कंड पुराण है, मार्कंड पुराण में आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो ये पितृ पूजा है वो मूर्खों की संज्ञा बताई गई है। हमारे गरुड़ पुराण में भी इसका विवरण दिया हुआ है, गरुड़ पुराण में भी इसको नहीं करने के लिए बताया गया है। तो हमारे जो वेद पुराण बता रहे हैं हम तो उसी को मानेंगे, हमारे गुरुजी भी वही बता रहे हैं, तो हम कैसे हमारे गुरुजी गलत बता रहे हैं? हमारे गुरुजी तो पूरे प्रमाण के साथ पूरे वेदों को शास्त्रों को खोल के बता रहे हैं, तो हम कैसे मान लेंगे?
गीता में भी इसका प्रमाण है। गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि जो पितर पूजेंगे पितरों को जाएंगे, भूत पूजेंगे भूतों को जाएंगे, और जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं में जाएंगे। क्योंकि ये अपना सत्य ग्रंथ गीता जो है ना, ये सबसे बड़ा मन है, गीता का सबसे बड़ा मन है। तो गुरुजी जो है शास्त्र अनुसार गीता से ज्ञान बताते हैं। ये गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में लिखा है पितर पूजना मना है। ये जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनको ज्ञान नहीं था, वो उनको मालूम नहीं। हम लोगों को भर में पहले तो हम लोगों को बताए नहीं थे, जो ब्राह्मण होंगे वही बताएंगे। अभी सब लोग शिक्षित हो गए, सब लोग जान गए भाई गीता में ये लिखा है, हम लोगों को थोड़ी मालूम था। अभी उनसे पूछो कि ये सही बात है कि नहीं, उनसे बोले पूछो कि ये सही बात है, गीता में लिखा है कि नहीं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर जो फॉलोवर्स दावा करते हैं गीता जी से कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्या सर आप इस बात से संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे जितने पूर्वजनों हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, वो तो सब बताते हैं। खाली एक ऐसे संत रामपाल जी महाराज हैं जो बोलते हैं कि श्राद्ध नहीं निकालना है। और क्या कोई नहीं पढ़ा होगा वेद? इनके ही गुरुजी पढ़े हैं वेद, और कोई नहीं पढ़ा। ये कहीं प्रमाण है? ये हमको प्रमाण दिखा दें तो मैं मान जाऊँगा, और मेरे घर में जो पड़ी है मैं मिलाऊँगा जाके। आइए जानते हैं कि ये प्रमाण कैसे देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स। हाँ सर, आप प्रमाण है ना जी। गीता जी अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में लिखा हुआ है कि भूत को पूजने वाले भूत को बनेंगे, और जो पितरों के पूजेंगे वो पितर में मिल जाएंगे। ये तो प्रमाण है, हमारे पास लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए गीता जी अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में देखिए लिखा हुआ है, आप देखिए स्पष्ट है, हमारे साथ हमारे पास पूरा प्रमाण है। आइए और भी विचार जानते हैं कि सर और आपके कोई क्वेश्चन है ना? इनके गुरुजी बोलते हैं कि त्यौहार नहीं मनाना है। त्यौहार क्यों नहीं मनाना है? द्वापर युग त्रेता युग कितने युगों से मनाया जा रहा है, और ये कहते हैं कि नहीं मनाना है। आज तक तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमारे पूर्वजनों ने भी नहीं देखा, कहीं भी प्रमाण भी नहीं बता रहे हैं कि चलो हाँ ये त्यौहार नहीं मनाना है। सही सवाल है। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर से। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी त्यौहार के लिए और भी फेस्टिवल जो आते हैं उसके लिए क्यों मना करते हैं? हमारे गुरुजी ने कोई त्यौहार के लिए मना नहीं करते हैं। त्यौहार है ही नहीं, क्या त्यौहार मनाए? हमको तो राम नाम की होली खेलना है, हमें राम नाम का जाप करना है, हमें तो उसका फेस्टिवल मनाना है जो रोज़ हम लोग मनाते हैं। रोज़ दिवाली मनाते हैं, राम नाम रंग होली हो जो हमारे सदग्रंथ है। और किस खुशी में हम त्यौहार मनावें? अभी हम न जाने काल की पासा कर जाएगा, अभी इसी समय खड़ा हूँ मर गया, हो गया त्यौहार मनाओ। अभी डीजे बजा रहा हूँ, अभी नाचते नाचते मर गया, बजाओ डीजे। ये कौन सा त्यौहार है? किस खुशी में त्यौहार मनाऊं? हमें मरने का हमें कोई वो नहीं है कि कब मर जाऊं, काल हमें की कर डाले कब, तो हम अभी हमें कोई ठिकाना ही नहीं है। और हम त्यौहार मनावे, किस चीज़ का त्यौहार मनावे, किस खुशी में मनावे? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं वो दावा करते हैं कि किस चीज़ का त्यौहार बनाएं, त्यौहार दिवाली और होली बनानी चाहिए राम नाम की। क्या सर आप इस सवाल से संतुष्ट हैं? नहीं, और इनके तो गुरुजी ये भी कहते हैं भाई पैर नहीं छूना, माँ बाप का सेवा नहीं करना, रिश्तेदारों के से भी नहीं मिलना। ऐसा थोड़ी होता है, युगो चला आ रहा है, इनकी अलग ही बुद्धि बताएंगे। ये भाई के जो सवाल हैं बहुत रोमांचित होते जा रहे हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर से जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी माता पिता के पैर नहीं छुलवाते हैं, क्या ये बात सही है सर? देखिए हमारे गुरुजी जो हैं सद्भक्ति और जो भी बताते हैं, देखिए हमारे ना माता पिता के चरण छूने के लिए मना करते हैं और न कुछ। देखिए 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। सब सारे वेदों में प्रमाण है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं। माता पिता सब कुछ गुरु है, तो उनका पैर छुओ न। हमारे माता पिता तो हमारे साथ में है, मान लो ठीक है, वो आदरणीय हो सकते हैं, वो पूजनीय कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए उनको गुरु की पूजा करना चाहिए, गुरु के पैर छूना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर हम माता पिता हमारे आदरणीय है, अगर हम एक ट्यूब से, जैसे मान लीजिए ट्यूब में हवा भरा हुआ है, उस ट्यूब से हवा निकाल के दूसरे ट्यूब में भर दिया, फिर ये ट्यूब खाली हो गया, तो वो अपना पैर छुए, हम उनका पैर छुए, वो खुश रहे कह दिए, दूधो नहाओ पूतो फलो कह दिए। कहाँ से? तो वो अपना ट्यूब से हवा निकाल करके अपने बेटे को दे दिए और फिर वो खाली हो गए। तो फिर ये कैसा है? ये तो कोई शास्त्र के अनुसार नहीं हुआ ना। इसलिए हम अपने गुरुजी जो हमारे बताते हैं उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं भाई। हाँ सर, आपके क्या विचार है? जैसे एक वाणी भी है, जो माता पिता के बारे में इन्होंने बोला है कि देखो परमात्मा की वाणी है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माई, और सतगुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नाई। तो ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है हमको, इसी मनुष्य जन्म को रहते हुए हमको सत भक्ति करनी है। अगर सक्त भक्ति हमारे को नहीं मिली
तो 84 लाख योनियों में माता पिता मिलते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी में ही हमको भक्ति करनी है, इसी मनुष्य जन्म में ही रह के भक्ति करनी है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि माता पिता की सेवा वो नहीं करते, पैर नहीं छूते। माता पिता की सेवा करो, बढ़िया तरह से उनके पैर दबाओ, उनकी सब तरह से उनकी सेवा करो, केवल पैर छूने से ही कुछ नहीं होता। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि पैर भी छूते हैं, ठीक है, और पीछे पीछे गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त पे बता दो कि कोई भी गुटखा शराब या कोई जुआ भी खेलता हो। और रामचरितमानस में भी प्रमाण है। अच्छा सर, रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं कि माता पिता है नमावहि माता, प्रातः काल उठाए रघुनाथा, माता पिता है नमावहि माता। ये श्री रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं। वो सुबह उठकर जो है अपने माता पिता का नमस्कार करते थे, वो अपने माता पिता का पैर नहीं छूते थे। इसका रामचरितमानस में प्रमाण है। नमस्कार करना चाहिए अपने को, नमस्कार ही अपना सिर झुका कर नमस्कार करो, उनको पैर दबाओ, बढ़िया तरह से सेवा करो, इसी में ही वो खुश हैं। आइए और भी क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि इनके क्या क्वेश्चन है। और भी कोई क्वेश्चन है सर आपके? जी, मेरे क्वेश्चन ये है कि ये लोग कहते हैं कि बजरंगबली भगवान नहीं है। बजरंगबली का हम लोग इतिहास देखे, पहाड़ उछालिए, राम लक्ष्मण को कंधे में बैठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, और ये कहते हो भगवान ही नहीं, एक भक्त है। भक्त ऐसे कर सकता है कभी? पहाड़ उछाले, भगवान को ले जाए, पूरा तहस नहस कर दे, श्रीलंका उल्टा डुबा हुआ डाले, ये लोग कहते हो भगवान ही नहीं है। तो जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं उनसे जानते हैं कि हनुमान जी क्या भगवान हैं, और ये दावा करते हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है। क्या ये बात सही है सर? नहीं नहीं, इनसे हम संतुष्ट नहीं है। वो पहाड़ उठाने से कोई भगवान थोड़ी हो जाता है। तो कैसे होते हैं? अरे वो पहाड़ उठा लिया उससे भगवान नहीं होता। वो पहाड़ उठाने से कोई भगवान नहीं बन जाता है। कबीर साहब की वाणी है कि काटे बंधन विपत किया और कठिन किया संग्राम, और चिन्होरे नर पाड़िया की गरुड़ बड़ों की नाम। वो गरुड़ बड़ा हुआ कि राम बड़े हुए। उस समय वो बांध दिया था मेघनाथ ने सबको फांस में, तो उस समय वो क्यों नहीं काट लिए, गरुड़ को बुलाए? वो पहाड़ उठाने से कोई भगवान नहीं होता, ये परिभाषा की। अगस्त ऋषि थे ना, अगस्त जी सर। अगस्त ऋषि पूरा समुद्र पी गए, क्या वो भगवान हुए? और शेषनाग पे बोलते हैं धरती है, क्या वो भगवान हुए? कितने भगवान के प्रमाण लगे? ऐसे भगवान नहीं होते। वो ग्राहमा रुद्र अवतार थे, उन्होंने जो पहले जन्म की कमाई थी, ग्राहमा रुद्र अवतार थे, वो भगवान नहीं थे। वो जो शक्तियाँ थी ना, 9 सिद्धियाँ होती हैं, वो उनके पास सिद्धियाँ थी, उड़ने की, उठाने की बहुत ताकत होती थी, ऐसा था। और ये भगवान इसमें नहीं है। अगर भगवान होते ना तो हनुमान जो रामचंद्र जी बांधे गए थे ना, वो हनुमान जी स्वयं हटा देते। क्यों नहीं हटा पाए? क्यों गए गरुड़ को बुलाने के लिए? भगवान होते तो ये क्यों नहीं काम कर दिए? ऐसा वाली बात है। सर इस सवाल से आप संतुष्ट हैं सर? इनके सवालों से जब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, जब तक ये हमको भगवान का परिभाषा नहीं बताएंगे। ऐसा थोड़ी ना इनके कह देने से मैं मान लूँगा। ये तो कुछ भी बकते रहेंगे, तो ऐसे थोड़ी होगा। मुझे परिभाषा दिखाएं मेरे को भाई। ये सर परमात्मा की परिभाषा कौन बताएगा? हम बताएंगे, बताइए सर। इसका प्रमाण कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 पे है कि वह फला तूतियम भी है जादन व कबीरन। वो कबीर देव है, उसके लिए जिहाद करना, लड़ाई नहीं करना है। वो परमात्मा कबीर देव है। वो गीता में प्रमाण है, इसका प्रमाण गीता भी दे रही है कि वो परमात्मा कबीर देव है। और कुरान शरीफ बता रही, बाइबल में बता रहा है कि 6 दिन में सृष्टि को रचा, 7वें दिन तक पर जा भी राजा, वो परमात्मा कबीर है। तो गीता का हवाला दे रहे हो, गीता में कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय है, बताएंगे सर? गीता में जैसे ये बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने गीता बोली है, तो कृष्ण भगवान को ही मान लेते हैं। तो कृष्ण भगवान भी स्पष्ट बोल रहे हैं, अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में कह रहे हैं अर्जुन को, कहे अर्जुन अगर तेरे को भक्ति चाहिए और तू भक्ति को पाना चाहता है तो तू वो परमानंद चाह, परमानंद उसकी शरण में जा, पूर्ण रूप से उसकी शरण में जा। जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। तो कृष्ण भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि समझ रहे हो ना, क्या तू उसकी शरण में जा। तो वो कौन है? वो परमात्मा है, उसकी शरण में जा। तो कृष्ण भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि वो तू जा उसकी शरण में। तो ये पूछो उनको कितने % तक मतलब कि पोल सही है? मैं तो नहीं हूँ संतुष्ट, मेरे को संतुष्टि नहीं हुई इनके सवालों से। फिर आप कैसे संतुष्ट होंगे सर? जब तक ये मेरे को क्लियर परिभाषा नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, तब तक मैं मानने से इनकार ही करूँगा। जैसे ये भाई ने जो बताया है कि पूर्ण परमात्मा की परिभाषा क्या है, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स से जानते हैं। सर जैसे कि ये भाई का सवाल है कि पूर्ण परमात्मा की परिभाषा क्या है, क्या आप इसके बारे में पूरे डिटेल से बता पाएंगे? जी हाँ, पूर्ण परमात्मा की परिभाषा है कि परमात्मा उनको कहते हैं जो सिर्फ सुख ही सुख देते हैं, दुख न दें। और इस लोक में देख लो कि इस लोक में तो कोई सुखी है ही नहीं। किसी के बेटा मरे है, किसी की बेटी मरे है, किसी के हाथ कट गए, किसी के पाँव कट गए, कोई विधवा हो गई है। पूरा हॉस्पिटल में जा कर के देखो, किसी की 1 किडनी है तो किसी के दो किडनी नहीं है, किसी के आँख फूटे हैं,
तो यहाँ तो पूरा नष्ट हो गया, पूरा तो दुख ही दुख का समुंदर भरा पड़ा है। तो हम कैसे मान लें कि यहाँ पे भगवान है, और ये जो भगवान भगवान कर रहे हैं तो कहाँ ये सुख देने वाले कौन भगवान है? जैसे कि सर आप बता रहे हो कि भगवान, तो आप कभी मतलब कि कौन से भगवान की बात कर रहे हो, थोड़ा विस्तार से बताइए सर। आप बताओगे सर, आप बताइए सर। इनके भगवान का कहीं प्रमाण है? हमारे भगवान का तो प्रमाण है, चारों युग में प्रमाण है। हमारे भगवान का चारों युग में प्रमाण है, और चारों युग में वो आए हैं। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग में नाम कबीर धराया। वो चारों युग में इनके भगवान का कहीं प्रमाण दिखा दो, इनके भगवान ने कहाँ है, और इसका वेद में भी प्रमाण है। इसका ऋग्वेद, अच्छा सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हो सर? हाँ सर, बताइए सर। इसका ऋग्वेद में भी इसका प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर 9 में भी कबीर देव का प्रमाण है, और यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र नंबर 13 में इसका कबीर देव का भी प्रमाण है। ऐसे बहुत चारों वेदों में प्रमाण आता है कबीर साहब का। सर आपका भी कोई विचार है, बताइए सर। विचार ये है कि कबीर साहब ही शरीर गए थे। वो कभी भी कबीर साहब के बारे में सुनेंगे ना, वो शरीर छोड़ के अपना शरीर ही लेके गए थे। वो नीचे देखे थे तो फूल ही फूल मिला था। इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमात्मा सशरीर आते हैं, सशरीर सतलोक जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये काशी में आए थे परमात्मा, और सशरीर गए थे, और सशरीर आते हैं। और जो भगत होते हैं ना, पहले पुण्य कर्मी प्राणी होते हैं ना, उनको परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं। दूसरी बात है कि जैसे परमात्मा होता है वो किसी को दुख नहीं देता, ठीक है। अगर दुख नहीं देता और परमात्मा से जो नाम ले लेगा उसको सुख होगा। शास्त्र के अनुसार गीता में बोला है, अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में, कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको कोई लाभ नहीं होता। और तुरंत ही फिर 16 के 24 में बोल दिया है कि तेरे लिए हे अर्जुन कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ठीक है। और दूसरी बात, शास्त्र प्रमाण है तो शास्त्र के अनुसार हमारे गुरुजी भक्ति बताते हैं। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 161 और मंत्र 1 और 5 में स्पष्ट लिख रही है कि परमात्मा, पूर्ण परमात्मा भयंकर से भयंकर रोगी होगा, उसका भी रोग का नाश कर देता है और उसको 100 साल की आयु बढ़ा देता है। उसके भक्ति के लिए केवल जो परमात्मा से नाम ले लेगा, सच्ची भक्ति करेगा, उसकी आयु 100 साल की बढ़ा देगा परमात्मा। ये है परमात्मा का। जैसे कि सुना संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर से आपने सवाल, आइए जानते हैं अन्य फॉलोवर से इस बात से संतुष्ट हैं या नहीं। नमस्कार सर, आप संतुष्ट हैं इस सवाल से? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि यजुर्वेद मैंने भी पढ़ा है, और मैं शायद भूल गया था, मेरे दिमाग में नहीं आया, पर अब मैंने देखा। और गीता भी पढ़ा था, जो उन्होंने जो कहा था कि गीता के श्लोक बोला था कि अर्जुन तू उस पूर्ण परमात्मा के शरण में जा, ये मैंने पढ़ा श्लोक, इसका अर्थ भी पढ़ा हूँ। अब ये चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं उनके सवालों के आपने जवाब लिए, आप कितने % तक मतलब कि सही रहे, आप थोड़ा विचार बताइए सर। इनके सवालों से और प्रमाणों से हमें अब संतुष्टि मिली, और हमें अपने आप में लगता है कि नहीं, हम लोग गलत मार्ग रियल पे चल रहा था, क्योंकि वेदें तो वही है जो पहले थी, जो आज भी है, और आज हम लोग अभी उसको मिलाए, पढ़े लिखे, ये चीज़ मुझे स्वीकार हुआ। और इनके विचार बहुत अच्छे हैं जो इनके गुरुजी बताते हैं, और इसमें मैं भी इंटरेस्टेड हुआ, और मैं भी अब पढ़ूंगा, समझूंगा, और मैं भी भक्ति करूंगा, क्योंकि प्रमाणों में इनका प्रमाण है वेदों में। इसके लिए मैं अब संतुष्ट हुआ और स्वीकार करता हूँ। सर आपके विचार? बहुत बढ़िया विचार लगे, इनने ज्ञान समझाया, हमको दिखाया प्रमाण सहित भी, हमने आज तक देखा नहीं था। आज पुस्तकें घर में पड़ी हैं, मतलब आज तक हमने खोल के देखा नहीं। जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है, माँ बाप ने किया है, वैसे हम करते आ रहे हैं, देखते आ रहे थे, अभी तक हमने कुछ देखा समझा नहीं था। आज ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया और हमको प्रमाण भी बताया, दिखाया, तो हम स्वीकार करते हैं कि बहुत बढ़िया ज्ञान है, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, और समाज को सुधार में बहुत बढ़िया योगदान दिया है, हम भी वो सहमत हैं। सर आपके क्या विचार है? हमारा विचार है कि बहुत अच्छे तरह से समझाया गया, जो कि हमको गीता में, बाइबल में खोल के दिखाया गया। देखने के बाद हमको वो अनजान थे, पहले हमको बुजुर्ग नहीं बताए हुए थे, पहले हम 5 ऐसे रास्ते गलत रास्ते में चलते थे, जो कि चलते चलते हमको पर जब हमको ज्ञान गंगा के अनुसार से बताया गया, उसमें पूरा खोल के दिखाया गया, तो हमको संतुष्ट हुई कि हमको भक्ति करना बहुत जरूरी होता है। ये भक्ति करने से चल के आपको मोक्ष करेंगे। धन्यवाद। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अपने दोस्तों को साथ में लेकर आए थे, तो उनके लिए क्या विचार हैं सर? देखिए, अब हम तो सदमार्ग पे हैं, सदभक्ति पे। हम तो यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो भटके पड़े हैं वो माल्य परमात्मा के ज्ञान को समझे, और इन्होंने भी समझा है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे गुरुजी भगवान के ज्ञान को, पुस्तक जो हम देना चाहेंगे उनको, तो चाहेंगे तो ले सकते हैं।
सर आपके और क्या विचार है? हमारा यही विचार है कि अब इन्होंने ज्ञान को समझ लिया है और स्वीकार भी किया, हमने प्रमाण भी दे दिया हर जगह, हमारे भगत भाई ने दिया प्रमाण हर जगह, ये संतुष्ट हो गए हैं। तो हम इनको अभी परमात्मा का ज्ञान देना चाहते हैं, बुक देना चाहते हैं। अगर ये संतुष्ट है, लेना चाहते हैं तो हम देना चाहते हैं। सर और आपके क्या विचार है? सर वही हमारे तो यही विचार हैं कि जैसे हमारे भक्त भाई हैं सब उसी रास्ते पर, बढ़िया रास्ते पर चल रहे हैं और ये भी उसी रास्ते पर चलें। गलत कुरीतियों में फंसे हुए हैं, नाच गाना है वैसा ये उसमें फंसे हुए हैं, उससे निकलें और सत भक्ति करें, क्योंकि मनुष्य जन्म अपने को क्या भक्ति के लिए मिला है। हम तो यही कहना चाहेंगे इनसे कि अपना पूरा परिवार को लेकर के आएँ और परमात्मा का ज्ञान समझें और नाम दीक्षा लें। और हम इनको पुस्तक भी देना चाहते हैं एक, इसीलिए। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।